Students, today we are going to start written work of chapter 1 from Hindi grammar. तो आप लोग को ये पार्ट अपनी हिंदी कॉपीज़ की सेकंड साइड में करना है, क्योंकि ये जो वर्क है वो हिंदी ग्रामर का है, यानी कि हिंदी व्याकरण का है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि बीच में से कॉपी को डिवाइड करके 1 पेज फोल्ड कर लेंगे और वहाँ लिख देंगे व्याकरण। तो इस तरह से आपकी कॉपी डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट साइड हो जाएगी हिंदी प्रोस की और ये सेकंड साइड हो जाएगी हिंदी ग्रामर की। तो जो फर्स्ट साइड है वहाँ पर आपने किया था पहले वर्णमाला आओ दोहराएं, ये वाला पार्ट एक, और जो पार्ट 2 किया था वो किया था आपने मात्रा ज्ञान। लेकिन अब ये जो वर्क है ये है हिंदी ग्रामर का, तो आप सभी ये वर्क अपनी कॉपीज़ की सेकंड साइड में करेंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ने सेकंड कॉपी बनाई है हिंदी ग्रामर के लिए तो वो उस कॉपी में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेकंड कॉपी मीन्स अलग से कोई कॉपी बनाना चाहते हैं हिंदी ग्रामर की तो वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसी कॉपी को एक कॉपी को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरह से वर्क करना है। सबसे पहले आप लोग आज की डेट लिख लें, फिर उसके बाद लिखेंगे पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। इसके बाद हेडिंग आएगी प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। हम इसका उत्तर लिखेंगे जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं, यानी कि वो शब्द जिससे हम अपने विचार प्रकट कर सकें उन्हें भाषा कहते हैं। प्रश्न दूसरा, भाषा में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। तो पहले हम ये बताएंगे भाषा में कितनी बातें होती हैं और फिर हम उनका नाम लिखेंगे कि कौन कौन सी बातें शामिल हैं यहाँ पर। तो पहले हमने बताया कि भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं, फिर लिखा हमने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 बातें भाषा में शामिल होती हैं। अब आप लिखेंगे प्रश्न 3, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है। इसका उत्तर लिखेंगे हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। तो यहाँ तक हुए ये 3 प्रश्न। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है लिपि किसे कहते हैं। अब लिपि के बारे में लिखेंगे। इसका उत्तर है भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी जब हम भाषा लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्हों की, कुछ साइन की ज़रूरत पड़ती है, उनका सहारा लेना पड़ता है, तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न 5, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ तक हुए प्रश्न उत्तर। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट हेडिंग थी प्रश्न उत्तर और सेकंड हेडिंग आएगी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है टेलीफोन पर हम डैश के द्वारा बात सुनते हैं। तो टेलीफोन पर आप किसके द्वारा बात सुनते हैं, तो भाषा के द्वारा बात सुनते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे भाषा। दूसरा, हम डैश से भाषा पढ़ते हैं। तो आप लोग कहाँ से भाषा पढ़ते हैं, पुस्तकों से। इसका उत्तर लिखेंगे पुस्तकों। तीसरा, हिंदी भाषा हमारे देश की डैश है। तो हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है, हमारे देश की क्या है, राजभाषा। तो यहाँ लिख देंगे राजभाषा। फिर चौथा है हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है।
तो अभी आपने प्रश्न उत्तर में भी पढ़ा कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। पहला भाषा, दूसरा पुस्तकों, तीसरा राजभाषा और चौथा देवनागरी। ये हो गई दूसरी हेडिंग। अब इसके बाद तीसरी आएगी हेडिंग, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये हैं MCQs, यानी कि सही का चिन्ह लगाना है। 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला है, भाषा में कितनी बातें शामिल होती हैं? 3, 2 या 4? तो हमने पढ़ा कि भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं, तो आप सभी 4 के सामने सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेज़ी या उड़िया? तो हमारे देश की राजभाषा पढ़ी आपने हिंदी है, तो हिंदी के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। लास्ट, हिंदी की लिपि है रोमन, देवनागरी या फारसी? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया, आप लोग करेंगे प्रश्न उत्तर, उसके बाद करेंगे रिक्त स्थान और लास्ट में करेंगे ये सही विकल्प वाले क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसका रिटन वर्क इतना ही है। आप लोग ये सारा वर्क अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करें।